बिहार में इन दिनों भूचाल आ गया है। एक बयान लालू यादव के साले और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव लगातार कुछ मीडिया पे बयान दे रहे हैं और जिस तरीके से उनका बयान है उसके बाद स्वाभाविक है कि उस पर प्रतिक्रिया आएगी। मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद जी। आपका स्वागत है एजाज जी। बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, एक नया प्रकरण आ गया 2025 की तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं। देखिए, जो बयान के चर्चा आप कर रहे हैं उस बयान के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जब ये कहा कि इस तरह के बयान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, तो उसी से समझा जा सकता है कि परसेप्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी एक नए किरदार को सामने लाने का काम किया है। क्योंकि इन लोगों के मुंह से 2005 के पहले जंगल राज सुनते सुनते लोग थक चुके हैं और लोगों ने स्पष्ट रूप से इन लोगों को संदेश दे दिया कि 2005 के पहले की जो बात करने वाले लोग हैं 2025 में क्या क्या हो रहा वो क्यों नहीं बताते हैं। 20 साल में आप सत्ता में रहे, क्या क्या किए ये क्यों नहीं बताते हैं। लोग ये कहते हैं कि जो कहते हैं कि एक नंबर कुर्सी से सारा कुछ 2005 के पहले होता था, वो बताते क्यों नहीं है कि एक नंबर की कुर्सी से फंसाया भी जाता है और बचाया भी जाता है। जिसको फंसाया गया और जिसको बचाया गया उसको एक नंबर कुर्सी से ले जाके मिलवाया गया। आखिर क्या कारण है? कुछ तो कारण है। और बिहार में स्थिति इस तरह का बना दिया गया है कि 200 राउंड से ऊपर गोलियां चलती हैं, पुलिस खड़ी रहती है, जब वो चाहते हैं तभी उनको गिरफ्तारी का, वो भी उनके मुताबिक गिरफ्तारी दिखाया जाता है। ये है सरकार का इकबाल, ये है सरकार का कार्य। और नहीं, लेकिन फिर भी सुभाष जी जो बोल रहे हैं उससे आरजेडी को कोई हानि नहीं है, कोई असर नहीं है। देखिए, इस तरह के लोग बोलते बोलते थक चुके हैं। 20 साल से बोल ही रहे हैं ऐसे लोग, और ऐसे लोग लगातार बोलते रह रहे हैं। नहीं तो चुप लेकिन बोलने के बावजूद भी बहुत दिनों के बाद सुभाष जी अपना चुप्पी तोड़े भाई हैं और किरदार है, किरदार को सामने लाए हैं। लेकिन जिनकी महती भूमिका रही है वो लोग तो लगातार बीजेपी के इशारे पे बोल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, लोजपा रामविलास, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये 5 लोग जो पांडव के रूप में अपने आप को प्रचारित करते हैं न, इन पांडवों के द्वारा कहीं ना कहीं खेल खेला जा रहा है कि किरदार किसको चुना जाए जिससे कि हम वो शक्ति जो इनके किरदार को जनता के बीच में पूरी तरह से बेनकाब कर चुका है। वो मतलब कहने का मतलब यह है कि उनके पुत्र जो हैं चिराग पासवान की पार्टी में है, तो यही वजह है कि चिराग पासवान इस्तेमाल कर रहे हैं सुभाष यादव का। देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भूमिका है, चिराग पासवान का नहीं भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भूमिका है। अब भारतीय जनता पार्टी जो बात चाहती है वो अपने हनुमान से करवाती है। अच्छा, हनुमान वही काम करेंगे जो राम जी चाहेंगे। तो राम जी चाह रहे हैं कि किरदार के माध्यम से किसी का किरदार बिगाड़ दिया जाए, तो वो गलतफहमी के शिकार हैं। यहाँ पर लालू प्रसाद, पिछले बार चिराग जी खेल बिगाड़े थे चुनाव में नीतीश कुमार का, और इस बार उनके निशाने पे तेजस्वी यादव और लालू यादव है। चिराग पासवान को हनुमान के रूप में इसी के लिए रखा गया है कि वो इस्तेमाल करने के लिए, वो राजनीति में जो किरदार उनको दिया जाएगा उस किरदार को निभाने का काम करेंगे। आप देख लीजिए, जब भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और सभी दलों ने जब ये घोषणा कर दिया कि नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो उसके बाद आज चिराग पासवान की पार्टी ने क्या कहा कि जिसकी बड़ी संख्या होगी उसी का मुख्यमंत्री होगा। तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बैटिंग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इनको जो चाहती है वही बुलवाती है। तो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक औजार बने हुए नेता किस किस को किरदार बनवाएंगे, किस किस की भूमिका में अपने आप को खड़ा करेंगे, ये समय बताएगा। लेकिन बिहार की जनता स्पष्ट रूप से संदेश दे चुका है कि हमें तेजस्वी का नेतृत्व पसंद है, हमें तेजस्वी जैसा सकारात्मक सोच वाला नेता पसंद है, हमें तेजस्वी जैसा नौकरी और रोजगार देने वाला नेता पसंद है,
हमें जो 65% आरक्षण गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, आदिवासियों, दलितों, अति पिछड़ों को दिया है, वो नेता पसंद है। हमें वो नेता पसंद है जिसने बिहार में जातीय गणना करा करके बिहार की राजनीति को एक नए तरीके से, नए रूप से प्रस्तुत किया है। और उस किरदार को अगर ये लोग इस तरह के बातों में सामने ला करके चाहते हैं कि हम अपना काम कर लेंगे, तो ये गलतफहमी के माहौल तो खराब हो रहा है, कहीं कुछ नहीं, माहौल खराब होगा। जनता तो देखती है, जो सीधी सादी जनता है। नहीं, अब छोड़ दीजिए जो पढ़े लिखे बहुत है, समझदार है। बिहार में सीधी सादी जनता अगर वो सुभाष यादव का बयान बिहार में जिसको तो उन्हें भी भरोसा हो जाएगा। नहीं, बिहार में आप जिसको सीधी सादी जनता कह रहे हैं, वो सीधी सादी जनता डायरेक्ट लालू जी से कनेक्ट है। लालू जी ने मतलब भरोसा नहीं करेंगे सुभाष यादव के बयान। लालू जी ने जो उनके लिए किया है, जो सम्मान का भाव दिया है, जो उनको पहचान दिया है, जो उनको स्वर दिया है, जो उनके साथ अन्याय होता था उसके लिए लालू जी ने खड़े होकर के जो आवाज दिया, जो रैन बसेरा दिया, जो उनके लिए शिक्षा के वातावरण को बेहतर करने का काम किया, जो उनके लिए शराबबंदी के संकल्प को पूरा करवाने का काम किया, वो लालू प्रसाद को गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज अपने हीरो के रूप में देखता है। और हीरो के संबंध में कोई भी अनर्गल बात सुनना पसंद नहीं करता है, ये आपको पता है। नहीं, ठीक है। जगदानंद सिंह जी के बारे में भी उन्होंने कहा और कहा कि ये लोग ही घोटाला किए थे। रामचंद्र पूर्वे का नाम लिए उन्होंने, शकील अहमद का नाम लिए, भाई आप जितने भाई आप जितने लोगों का नाम लीजिए, लेकिन आप ये तो बता दीजिए कि 1995 से 2005 के बीच में हमारी सरकार रही, तो 2005 से 2025 के बीच में 20 साल आपको इन बातों को बताने में क्यों लग गया? कहीं तो आपकी भूमिका को किसी ने तय किया है, किसी ने आपको किरदार के रूप में, कैरेक्टर के रूप में खड़ा किया है कि आपको ये बात जो स्क्रिप्ट लिख करके दिया गया है, उसी स्क्रिप्ट को आपको बताना है, बोलना है, ताकि एक नया परसेप्शन बिहार में खड़ा किया जा सके। अच्छा, ठीक है। तो सुभाष यादव के बारे में आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? काउंटर सीधे आप सामने सामने क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? भाई हम लोग जानते हैं, चिराग का, बीजेपी का, दिलीप जायसवाल का नाम लेते हैं। हम लोग सुभाष यादव का नाम लेने में क्या परहेज है, क्या दिक्कत? हम लोग इस बात को जानते हैं कि जिसको अब राजनीति में बिहार की जनता, बिहार के लोग कहीं पर नहीं रखे हुए हैं, जो राजनीति में कहीं पर नहीं है, वो राजनीति में जिनकी भूमिका है उनका माध्यम बन करके जिस तरह का काम कर रहे हैं, ये बिहार की जनता भी समझ रही है कि कैरेक्टर कौन खड़ा किया है और किसके किरदार के रूप में ये सामने आकर के। तो आप सुभाष जी का प्रति सॉफ्ट है इसका मतलब? देखिए, कोई सॉफ्ट और हार्ड का मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पर यह है कि हमारी किससे लड़ाई है? हमारी उन शक्तियों से लड़ाई है जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करना चाहती है। हमारी उनसे लड़ाई है जो भारत के लोकतंत्र को अपने अनुसार चलाना चाहती है। हालांकि हमारी उनसे लड़ाई है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहीं ना कहीं अपमानित करके नाथूराम गोडसे को केंद्रीय मंत्रियों के माध्यम से महिमा मंडित करवाती है। हमारी उनसे लड़ाई है जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक व्यवस्था को और उनके प्रति जिस तरह का अपमानजनक भाषा बोलते हैं, उसके खिलाफ हमें और हम सारे लोगों को खड़े होने की आवश्यकता है और उनको डायरेक्ट जवाब देने की आवश्यकता है। किरदारों से कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा, किरदार की कोई भूमिका नहीं है। किरदार, कैरेक्टर जो डायरेक्टर चाहते हैं उसी अनुसार काम करते हैं। अच्छा एजाज जी, ये अक्सर क्यों ऐसा हो रहा है? कभी साधु यादव, कभी सुभाष यादव, ये दोनों लगातार आप लोग पे आक्रामक रहते हैं। लालू यादव पे, कोई तेजस्वी यादव पे आक्रामक देखिए, कोई आक्रामकता नहीं, कोई आक्रामकता नहीं है। ये कहीं ना कहीं उनकी, जबकि तेजस्वी यादव कई बार बोल चुके उनके लिए दरवाजा बंद है, भाई ये कहने की अब आवश्यकता नहीं है। बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि दरवाजा क्यों बंद किया गया है और किन कारणों से बंद किया गया है। इसीलिए दरवाजा खुलवाने की नीति के लिए वो दूसरे के दरवाजे पर जाकर के दस्तक दे रहे हैं कि हमारे लिए आप लोग तो दरवाजा खोल दो, हम आपके किरदार के रूप में खड़े हो सकते हैं, आप डायरेक्टर जो चाहोगे हम वो कैरेक्टर निभाने के लिए तैयार हैं। ये तो स्पष्ट हो रहा है। सुभाष यादव का अपना कोई वजूद नहीं है। भाई राजनीति में वजूद उसी का होता है जिसको जनता वजूद देती है, जिसके
लिए जनता खड़ी होती है, और जिसके लिए जनता ही नहीं है तो उसके वजूद पर क्या तो वो चर्चा? सब कुछ कर रहे हैं अपने बेटे को एस्टेब्लिश करने के देखिए लिए। वो किनके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये अलग मामला है, लेकिन ये स्पष्ट हो रहा है कि जो डायरेक्टर चाहते हैं उन्हीं के लिए अपना कैरेक्टर निभा रहे हैं। तो ये थे एजाज अहमद जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बोली सुभाष यादव की नहीं है, एक किसी और के इशारे पे बोल रहे हैं। आपको एक परिचर्चा कैसा लगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।